हाँ, यहाँ मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, जैसे कि यहाँ हर एक गेम, हर एक पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ, और जिसकी वजह से मुझे ये वाला मतलब मैं यहाँ माउंटेन्स घूमी, जिस पे नया एक्सपीरियंस मिला है मुझे। उन लोग अभी कबड्डी ऐसा नहीं खेलता, हमारे तमिलनाडु में पूरा कबड्डी ही खेलते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स को एक्सचेंज कर कर उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स भी खेला, उन्होंने उनका स्पोर्ट्स भी खेला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तमिलनाडु सभी ऐसे ही है, रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान में रेगिस्तान ही होता है, बल्कि यहाँ आकर ही पता चला कि राजस्थान में बहुत खूबसूरत जगह भी है। हमारे एनसीसी कैंप में ये होता है, थल सैनिक कैंप, बीएसपी, बहुत सारे कैंप होते हैं, जिसमें फायरिंग ट्रैकिंग कैंप, थल सैनिक कैंप, बहुत सारी चीज़ें अनुभव करने को मिलती है। हाँ, ये हुई है कि हम तमिल वाले और हिंदी वालों से भेदभाव अच्छे से बढ़ा है, और हिंदी बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो लोग को भी हम तमिल सिखा रहे हैं और नए नए कल्चर सीख रहे हैं। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आर्मी का एनसीसी शिविर। भारतीय सेना की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर महाराणा प्रताप के आदर्श बता युवाओं में देशभक्ति राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय एनसीसी शिविर चल रहा है। शिविर में हर दिन अलग अलग स्पर्धाएं हो रही हैं और देश भर के अलग अलग क्षेत्र से आए युवा सबकी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक हल्दीघाटी 5 स्वतंत्र कंपनी एनसीसी भीलवाड़ा, उदयपुर ग्रुप राजस्थान डायरेक्टरेट के तत्वावधान में 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर चल रहा है। इसमें 600 एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं, जो कि देश भर के विभिन्न अंचलों से आए हुए हैं। महाराणा प्रताप के जन्मस्थल कर्मस्थलों का भ्रमण भी कराया जा रहा है, ताकि महाराणा प्रताप के आदर्श जीवन को वे आत्मसात कर सकें। राष्ट्रीय शिविर में ईबीएससी के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजिंदर शर्मा ने बताया कि महाराणा प्रताप व महाराणा कुंभा के इतिहास, उनकी जीवनी व आदर्श को बारीकी से कैडेट्स ने समझा। इसके लिए सभी कैडेट्स को कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण कराया गया। एडवेंचर कैंप में तलवारबाजी भी सिखाई। तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार के कैडेट भी शामिल हुए, जिन्हें यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। रोज विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। नाथद्वारा कॉलेज परिसर में कबड्डी प्रतियोगिता हुई, जिसमें फाइनल मैच राजस्थान व तमिलनाडु के बीच खेला गया। फाइनल में तमिलनाडु ने राजस्थान को 23-21 पॉइंट से हराया। अंत में नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंध निदेशक दीपेश पारिक ने विजेता व उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उदयपुर ग्रुप के कमांडर कर्नल भास्कर चक्रवर्ती ने कैडेट को खेल भावना के साथ खेलने का संदेश दिया। प्रशिक्षण CO 2 नेवल यूनिट कमांडर मनीष सिंह, CO इंजीनियर कंपनी अजमेर लेफ्टिनेंट कर्नल ANO CTO सहित करीब 60 फौजी एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर सभी युवाओं को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं। में आज कबड्डी प्रतियोगिता हुई। कबड्डी राजस्थान और तमिलनाडु के बीच में हुई, तो उसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु की टीम विजेता रही। हमारे साथ में राजस्थान और तमिलनाडु के खिलाड़ी हमारे साथ में हैं। उन खिलाड़ियों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का अनुभव उनका इस कैंप का रहा है, उस कैंप को लेकर और इस प्रतियोगिता को लेकर। सबसे पहले बातचीत करते हैं, हमारे साथ में जो विनर हैं तमिलनाडु की टीम के कप्तान से बातचीत करते हैं। स्पोर्ट्स में विनिंग feeling? So we came here to provide Tamil Nadu. So here we won the Tamil Nadu, and here our match was very good, and we played very well also. All NCC camp. Yeah, we also means very happy to see this EBSP camp, and we are also providing this such a अमेजिंग कैंप। दैट्स इट। एनसीसी कैंप के ऑल ओवर एक्सपीरियंस। हाँ, यहाँ मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, जैसे कि यहाँ हर एक गेम, हर एक पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ, और जिसकी वजह से मुझे ये वाला मतलब मैं यहाँ माउंटेन्स घूमी, जिस पे नया एक्सपीरियंस मिला है मुझे, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और इस पे आई हूँ, इस कैंप में आई हूँ। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना इस ये कैंप के माध्यम से हाँ, ये हुई है कि हम तमिल वाले और हिंदी वालों से भेदभाव अच्छे से बढ़ा है, और हिंदी बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो लोग को भी हम तमिल सिखा रहे हैं और नए नए कल्चर सीख रहे हैं। मुख्य रूप से ये जो प्रतियोगिता हुई हैं, आज तमिलनाडु जीती हैं, लेकिन मुकाबला काफ़ी रोचक रहा। शुरू से जैसे राजस्थान आगे बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन एन वक्त पर पूरा चेंज हो गया सिनेरियो। कैसा अनुभव रहा इस मैच का? इस मैच से बहुत अच्छा लगा हमको, इनसे मिलके भी अच्छा लगा, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा वो थोड़ा था, हम बॉन्डिंग अच्छी थी हमारी, पर
हाँ, हारने और जीतने से कोई मतलब नहीं है, हम इसी से फ्रेंड है। का कोऑर्डिनेशन नहीं बढ़ा हुआ था सर कॉर्नर अच्छे से नहीं थे सर, इसलिए वजह से। क्या लगता है राजस्थान के मुकाबले तमिलनाडु के खिलाड़ी अच्छे हैं वहाँ की इस कबड्डी को? हाँ सर, बराबर अच्छे ही है सर। हाँ। और ऑल ओवर जो मुख्य रूप से ये एनसीसी कैंप जो रहा, इसका क्या अनुभव रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल कंवर है। कहाँ से हो? मैं भिलवाड़ा से। क्या अनुभव रहा अब तक का? हमने यहाँ पे घूमने गए थे, उसमें हमने माउंटेन में गए थे, वहाँ पे चढ़ाई वगैरह की थी, उससे हम बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस रहा है। हम तमिलनाडु वालों से मिले थे, उनकी लैंग्वेज सीखी है और हमारी लैंग्वेज सिखाई है, इनका कल्चर हमने ऑब्जर्व किया है और हमारा कल्चर भी इनको सिखाया है हमने। राष्ट्रीयता की भावना जगी है? यस सर। क्या इनकी जो थीम है महाराणा प्रताप की, किस तरह से स्वाभिमान, उन्होंने देशभक्ति की भावना थी, राष्ट्रीयता की भावना? साहसिक रूप से हम महाराणा प्रताप से ये सीखने को मिलता है कि जो भी काम करो साहसिक रूप से करो पूरे। और हमारे एनसीसी कैंप में ये होता है, थल सैनिक कैंप, बीएसपी, बहुत सारे कैंप होते हैं जिसमें फायरिंग ट्रैकिंग कैंप, थल सैनिक कैंप, बहुत सारी चीज़ें अनुभव करने को मिलती है और फायरिंग कराई जाती है जिससे कि डर दूर होता है। ये ईबीएसबी है तो ये कल्चरल का और ट्रैकिंग का है। मुख्य रूप से यहाँ का जो कल्चर देखा खिलाड़ियों ने, किस तरह की संस्कृति, इस कैंप का क्या अनुभव रहा? बहुत नया अनुभव है। हम तमिलनाडु कंटिजेंट का कैडेट्स को राजस्थान में एक एक्सपेडिशन है, सिर्फ रेगिस्तान है राजस्थान में, सिर्फ रेगिस्तान, धूप वगैरह होता है, बल्कि यहाँ आकर ही पता चला कि राजस्थान में डन लगता है। हम मद्रासी वालों को बहुत नया अनुभव है वो डन वगैरह, और राजस्थानी का कल्चर भी हम बहुत कुछ सीखा। हमने उन लोगों को पूछा सिर्फ डंड है, यहाँ धूप भी मिलेगा, और बहुत सारे जगह के बारे में हमें पूछा, वो भी बताए थे। जलसंबर वो रेगिस्तान का जगह था, और उन लोगों का खाना वगैरह बताया। मुख्य रूप से आपका जो कैंप का जो थीम है महाराणा प्रताप के ऊपर आधारित है, और महाराणा प्रताप की यह जमी है जहां पर मुख्य रूप से ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो महाराणा प्रताप के बारे में क्या कुछ जाना आप? बहुत कुछ जाना महाराणा प्रताप के बारे में। एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टरेट अजय जी, वो उन्होंने बहुत कुछ बताया, कैसे महाराणा प्रताप मुगल अकबर से उनको राज्य को सेफ गार्ड किया। जैसे अरेवली 2 माउंटेन के बीच उन लोगों के ट्रैप कर वो उनका किंगडम को बहुत सेफ गार्ड किया। और महाराणा प्रताप का वो कुंभलगढ़ में एक फोर्ट था, वहाँ पर भी हम चढ़े, वो बहुत नया एक्सपीरियंस था हम मद्रासी वालों को। एक खिलाड़ी से भी आपको मैं पूछना चाहूँगा, जैसे पूरी टीम में एक बॉयज़, इनसे आप थोड़ा सा। बॉयज़ नहीं है, वो लड़की है। क्या एक्सपीरियंस मुख्य आपके इसमें एक्सपीरियंस? It's good experience for all. We are very glad that in EBSB they conduct kabaddi and sports. So we are very glad to participate in this game. इस गेम में मुख्य रूप से जैसे वहाँ के जो खिलाड़ी हैं यूँ मानते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बताया राजस्थान में केवल रेगिस्तान की है, तो इसी तरह तमिलनाडु के दूसरे लोगों की अलग वहाँ की जैसे तमिलनाडु सभी ऐसे ही है, रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान में रेगिस्तान ही होता है, बल्कि यहाँ आकर ही पता चला कि राजस्थान में बहुत खूबसूरत जगह भी है, हमको पता चला। और हम भी उनका स्पोर्ट्स खेला, टग ऑफ वार, रस्सी खींचना। हमारे वहाँ पे रस्सी खींचना कुछ वगैरह नहीं होता, और उन लोगों भी कबड्डी ऐसा नहीं खेलता। हमारे तमिलनाडु में पूरा कबड्डी ही खेलते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स को एक्सचेंज कर उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स भी खेला, उन्होंने उनका स्पोर्ट्स भी खेला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू बहुत। मुख्य रूप से आपने देखा कि किस तरह की जो प्रतियोगिता थी, खिलाड़ियों के भी काफ़ी अच्छे अनुभव रहे। मुख्य रूप से इन अनुभवों को भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।